श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 15। कृष्णामृतं चलविगाढमितीरिताहम् तावत्सहस्ररजनी सखिजावदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुता लप्से मानं कदारसदकेलिकदम्बजातम् कृष्णामृतं चलविगाढुमितीरिताहम् तावत्सहस्ररजनी सखिजावदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुता हलप्स्ये मानं कदारसदकेलिकदम्बजातम्। यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं, हे भृषभानुसुते, कृष्णामृतम विगाढुम चला। जब हे प्रियाजू, हे किशोरीजू, आप हमें कहेंगी कि चलो कृष्णामृत में स्नान करने चलो, कृष्णामृतम जल विगाढुमितीरिताहम्, तो कृष्णामृतम विगाढुम चल इति ईरिता, यदि आप मुझको ऐसा आदेश देंगी तो अहम तो वाक्यार्थ, मैं तुरंत समझ जाऊंगी आप क्या कहना चाहते हैं। किशोरी जी कभी कभी कहती हैं अपनी सखियों से कि चलो जमुना स्नान करने के लिए चलते हैं, तो यहाँ कृष्णामृतम कही है, जमुनामृतम भी कह सकती हैं, लेकिन किशोरी जी जमुना क्यों नहीं कही कि जमुना कहने से जम का याद आ जाता है, ये जमराज की बहन है। कृष्णामृतम, इसलिए जमुना का नाम न लेकर अपने प्यारे का नाम लेना चाहती। कृष्णामृतम चला, हमको जमुना स्नान करने के लिए ले चलो। जब इस प्रकार हम कहें, आप कहेंगी तो मैं कहूंगी जावत रजनी एति तावत सहस्व, जब तक रात नहीं होती या अभी रात्रि है, अभी रात्रि में जमुना में स्नान करके क्या करोगी। इत्थम विहस्य मानः तव सकाशात् रसद केलि कदम्ब जातम वृषभानुसुताः मानम कदा लप्स्ये। जब आप हमको इस प्रकार कहेंगी तो मैं कहूंगी कि नहीं नहीं, अभी रात्रि है, थोड़ा ठहर जाओ, जब सुबह होगा तब हम लोग चलते हैं। यह रहस्य समझ जाएंगी, राधा रानी समझ जाएंगी ये क्या कहना चाहती है। कृष्णामृतम में न कहकर वो कह रही है कि चलो अभी कृष्ण से मिलने का समय नहीं है, रात्रि में चलना, दिन में जाकर क्या करोगी। तो प्रिया जी इस रहस्य को जान करके रसद केलि कदम्ब जातम, वहीं पर कदम्ब पुष्प सा उसको मार करके तुम हमारी बात को समझ गई, और कुछ प्रिया जी सहसा सहम करके यह बात कही, तो यह याद करके कह रहे हैं कि ऐसा मुझे आप कब कहेंगे। साधक जब भजन करता है तो भजन करते करते उसको अनुभव होने लगता है एक साथ ही। देखिए भजन का प्रभाव है, आप लोग यदि नाम रटना प्रारंभ करेंगे और किसी प्रकार की इच्छा न रह करके कीर्तन करना प्रारंभ करेंगे तो एक साथ 3 काम हो जाते हैं।
भक्ति परेशा अनुभवो विरक्ति। भगवान के चरण कमल में प्रीति होने लगेगी, भजन का अनुभव होने लगेगा और जागतिक प्रपंच से वैराग होने लगेगा। एक साथ ही ये बात नहीं है कि हम 10 वर्ष भजन करेंगे तब अनुभव होगा, तब हमारा घर द्वार छूटेगा, विषय में जो आसक्ति है तब छूटेगा, बहुत 20 वर्ष भजन करेंगे तब। कहते हैं नहीं, अभी भजन प्रारंभ करो तो उसको संसार से वैराग होना चालू हो जाएगा, भक्ति में रस मिलना चालू हो जाएगा और भगवान के लीलाओं का स्फुरण होने लगेगा। तत्काल भगवान कहे हैं एकादश स्कंद में, भक्ति परेशा अनुभवो विरक्ति। भक्ति का मतलब ही है कि अभी खूब हम भजन कर रहे हैं, संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, अभी विषय भोगने की इच्छा कर रहा है, मन में धन कमाने की इच्छा कर रहा है, बिल्डिंग बनाने की इच्छा कर रहा है, इसका मतलब आप भजन नहीं कर रहे। भजन करते ही 3 काम तुरंत होता है, भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति। देखिए यहाँ पर भजन किया गया और ठाकुर जी की लीला तुरंत प्रकट हो गई। ये किसी के मन की बात नहीं है, ये प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय की बात है। यह श्लोक कहीं से निकला नहीं, ये भजन महाप्रभु का दर्शन किए, महाप्रभु ने आदेश दिया तो वृंदावन जाओ, और वृंदावन में रह करके वैसा ऐश्वर्यवान व्यक्ति, साधारण ऐश्वर्यवान नहीं थे प्रबोधानंद सरस्वती। तो उस समय, आजकल लोग जिसके पास पैसा है उसको बड़ा मानते हैं, लेकिन उस जमाने में जिसके पास विद्या था उसको बड़ा माना जाता था। विद्या के पीछे पीछे सरस्वती लक्ष्मी चलती। तो इतने बड़े विद्वान प्रबोधानंद सरस्वती जब महाप्रभु के आदेश पाकर वृंदावन आए और वृंदावन में जिस रहनी से कहे थे उस रहनी से रहे। वृंदावन में कैसे आकर रहना चाहिए इसको भी आचार्य लोग बताए। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट स्वच्छंदम पिबजामुनम जलमलम चीरहि सुकंथाम कुरु। इस रहनी से यदि कोई रहेगा, भजन यदि करेगा तो निश्चित अनुभव प्राप्त होगा, संसार से वैराग्य होगा और भगवान की सेवा करते समय ललक होगी, आनंद आएगा। आज हम भजन किए, आज हम झाड़ू लगाए तो कल लगाने में और आनंद आएगा, और थक गए। सेवा माने भजन का अर्थ होता है माला जपना नहीं। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है। माला किस लिए जपा जाता है? सेवा के लिए। हमें सेवा की योग्यता मिल जाए इसलिए माला जब भगवान का नाम रटा जाता है। नाम रटने में सेवा, नाम रटने वाला व्यक्ति सेवा के बिना नहीं रह सकता। और हनुमान जी को कह दिया जाए कि तुम चुपचाप बैठकर एक माला जप लो तो नहीं रहो, राम राम कहते हुए सेवा करें। भगवान शंकर सेवा करते हैं। किशोरी जी की जितनी भी सखियां हैं सतत सेवा में लगी, निशांत लीला में जगती हैं और उसी समय से सेवा चालू हो जाती है, एकदम घिरनी जैसी नाचती रहती है। भजन का मतलब होता है सतत सेवा का, और सेवा करेगा तो नाम निकलेगा ही। तो भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति। भक्ति करेंगे तो आपको निश्चित वैराग्य, निश्चित भगवान के भक्ति में रस मिलेगा और आपको अनुभव प्राप्त होगा। इसका उदाहरण देते हैं, प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद्र पायोनुघास। किसी भूखा आदमी को आप एक रोटी देंगे तो महाराज एक एक ग्रास में उसको 3 काम होता रहेगा, तुष्टि होगा, पुष्टि होगा और क्षुधा की निवृत्ति होगी। एक एक ग्रास में ही उसका भूख मिटने लग जाएगा, शरीर में थोड़ा थोड़ा ताकत आने लगेगा और क्षुधा, भूख मिट जाएगा। क्षुधा, पुष्टि, तुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों काम हो गए। इसी तरह यदि हम लोगों का भजन में यदि मन लगेगा तब होगा। ये जीव अनादि काल से केवल विषय का संसर्ग किया है, वो विषय को छोड़कर रह नहीं सकता। उसकी याद, किसी को कहा जाए विषय छोड़ दो, ऐसा होता है क्या? जैसे हम लोग किरण को कहे हमारी अब घर में इतना जिम्मेवारी कैसे छोड़कर भजन करें, ऐसे लोग कहते हैं। हम भजन क्यों करेंगे? तुम अपना देखो। यदि आप भजन करेंगे तो वैराग्य कहना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक विषय से वैराग्य। किसी को रूप हुआ, रूप गोस्वामी हुए, सनातन गोस्वामी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, भजन मार्ग में आए तो जागतिक प्रपंच से वैराग्य।
जो करते थे उसको छोड़ दी। इसलिए राधा रस सुधा निधि में कहा गया है कि यदि इस रस की प्राप्ति करने की इच्छा है तो वृंदान सर्व महताम अपहायत। अपने बुद्धि से जिसको तू महत समझ रखा है, पैसा को अच्छा समझ रखा है, स्त्री को अच्छा समझ रखा है, अपने बेटे को अच्छा समझ रखा है, तो इसको त्यागना पड़ेगा। बिना त्यागे तुझको यदि वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति एक साथ चलता है। बिना वैराग्य का ज्ञान टिक नहीं सकता है। केवल लंबा लंबा प्रवचन करने से नहीं होगा, त्याग चाहिए। वो कितना त्याग कर सकता है। तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति एक साथ होती। यदि आप भजन करेंगे तो आपके 2 बच्चा जरूर होगा। भक्ति राण नहीं है। भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य होगा। जागतिक प्रपंच से अपने आप वैराग्य होगा, भगवान के चरण कमल में प्रीति होगी। यही महाराज सुख, जिसको हम लोग सुख समझते हैं वही दुख है हमारे मन में। जिसको हम पत्नी को रहना सुख समझते हैं, बच्चों को धन कमाना, यही महाराज इस मार्ग में सबसे बड़ा बात है। इसको बिना त्यागे इस रस का अनुभूति नहीं हुई। जब श्रील प्रबोधानंद सरस्वती से महाप्रभु का मिलन हुआ तो कोई उनसे पूछना चाहता था कुछ विषय में, वेद के विषय में, तो छिप जाते थे, बताना नहीं चाहते। जो काशी को सर्वोपरि मानते थे वो विष जैसा लगता था, और छिप करके काशी छोड़कर वृंदावन आ गए। किसी चेलों को भी नहीं बताया, आ गए। रस जब मिलता है, जब भगवत रस की थोड़ी सी भी अनुभूति होती है तो संसार विष जैसे लगने लग जाता है। देखिए अब इनको स्फूर्ति हुई। प्रबोधानंद सरस्वती को भजन करते करते उनके मन में आया कि हम राधा केली कदम्ब जातम, हम राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा करा वचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। काशी में रहते रहते उनके मन में वैराग्य जगा। अब हम प्रियालाल के दिव्य केली कुंज में रहूंगा, जहाँ प्रिया जी का लीला स्थली है, वहां रहेंगे। हम उन वृक्षों की सेवा करूंगा। अच्छा, वृंदावन में रह करके मैं लता पता की सेवा करूंगा। वृंदावन में रहने वाले प्राणियों के मुंह से निकली हुई जो कृष्ण कथा है उसको मैं श्रवण करूं। यहाँ के पक्षी भी राधा का जस गान करते। यहाँ का रिक्शा वाला भी राधा राधा कहता है। वृंदावन का रिक्शा वाला भी राधा राधा, घंटी नहीं मारता, राधे 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 वो चलता है। यहाँ के सब जीव जितने रहने वाले, यहाँ के दुकानदार भी साधारण नहीं है। यहाँ के जो दुकानदार हैं वह भी अलौकिक है। यहाँ का एक एक वस्तु, यदि आप दिल्ली बम्बे से वृंदावन का तुलना करेंगे तो कभी रस की अनुभूति नहीं हो। यदि आपको वृंदावन में रहना है तो यहाँ के चींटे, बंदर, मच्छर सबको भगवानमय देखना पड़ेगा। जीवेरो सम्मान दिवो जाने कृष्ण अधिष्ठान। हम किसी कुत्ते को प्रणाम करना है, भागवत में है ना, प्रणमे दंडवत भूमौ आस्व चांडाल गोखरा। यदि तुझको कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है तो तुझे गधा को प्रणाम करना पड़ेगा, कुत्ते को प्रणाम करना पड़ेगा। हम लोग तो एक वैष्णव को झुकने में डर लगता है, हम इतना बड़े क्यों झुकेंगे। यहाँ कुत्ते को प्रणाम करना है, गधे को प्रणाम करना है, क्योंकि जीवेरो सम्मान दिव जाने कृष्ण अधिष्ठान। हम किसी जीव को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सब रूप में घूम रहे हैं। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरः, यह सारा विश्व प्रपंच कुछ है नहीं, प्रभु ही सबके रूप में भास रहे हैं। ऐसा समझ करके करना है। तो देखिए, राधा विहार विपिन वृंदावन में हमारा मन रमण करे, हमारा मन वृंदावन के केली निकुंज को छोड़ करके कहीं नहीं जाए, हमेशा किशोरी जी की इस रस में आनंदित हो। अब देखिए, लीला स्फुरण हो गया। जावट में जब किशोरी जी रह रही हैं तो जटिला कुटला बड़ा शासन करती थी, किशोरी जी पर बड़ा शासन करती, कहीं बाहर से निकले ना, चारों तरफ से निगरानी करती थी। और प्रिया जी तड़पती रहती थी। देखिए, ये परकिया रस का स्वादन है, यह रस स्वकीया में गंध भी नहीं है। स्वकीया रस वालों को ये गंध मिलेगा ही नहीं।
कितना बड़ा अनुशासन है। दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की मन में हमेशा उत्कंठा बनी रहती है। श्री कृष्ण हमेशा प्रिया जी के एक सेकेंड भी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसमें सुख नहीं मिलता। तब उसको महाराज दुर्लभ बना ले। श्याम सुंदर दुर्लभ हो गए और प्रिया जी दुर्लभ। श्याम सुंदर भी कृष्ण से नहीं मिल सकते, कृष्ण भी श्याम सुंदर से नहीं मिलते। अब दोनों का चिंतन बढ़ गया। श्याम सुंदर विविध रूप धारण करके प्रिया जी का संग लाभ प्राप्त करना चाहते। मैं कैसे प्रिया जी को प्राप्त करूं? तो ठाकुर जी कोटिन रूप धरे नंदनंदन। श्याम सुंदर करो, कभी लीलहारिन का रूप, कभी ये गोविंद लीलामृत में बहुत रूप धारण करे। किसको प्राप्त करने के लिए? प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए। तो प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी आ गए जावट गांव में, और जावट गांव में आकर के प्रिया जी से मिलना चाह रहे हैं श्याम सुंदर। प्रातः काल श्रीमती राधा रानी जावट में सखियों के साथ बैठी हैं और बैठ करके कृष्ण कथा रसास्वादन कर रही हैं। ललिता विशाखा इत्यादि सखियां बैठी हैं और तड़प रही हैं, प्यारे कब आएंगे कब आएंगे। और श्याम सुंदर आ नहीं सकते, जटिला कुटिला है, सबको जटिला कुटिला पूरा जावट में चारों तरफ अपने आदमी को बैठा दिया है। यहाँ काला नाग रहता है कन्हैया, ये जिसको एक बार देख लेता है वो डस देता है, वो जीवन भर के लिए मर जाता है। तो किसी तरह उसका छाया हमारे बहू पर न पड़े, इसलिए जटिला बड़ा सतर्क है। अब श्याम सुंदर भी विविध रूप बनाते हैं कि कैसे जाएं। कभी कभी महाराज वृंदा देवी के पास जाते हैं कि हमको किसी तरह प्रिया जी का दर्शन करा दो, आप तो जोगीश्वरी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो वह भी विविध उपाय बताती हैं, भगवान फेल होते जा रहे हैं। तो अब ठाकुर जी एक रूप धारण करके आते हैं। विद्यापति का पद निकाली, विद्यापति इस लीला का चिंतन कर रहे हैं। और इसमें मिलेगा एक मान भंग में, अब इसमें तो पद संख्या कुछ दिया नहीं। मान भंग पहला पद। विद्यापति जी कहते हैं, बड़ रे चतुर मोर कान। प्रिया जी कह रही सखियों से कि हमारा कन्हैया बड़ा चतुर है, कितना भी अनुशासन लगा दिया जाए वो मुझसे मिले बिना रह नहीं सकता है। बड़ा रे चतुर मोर कान, असाधन बिनहि मांगल मधुमान। बिना परिश्रम को मुझको प्राप्त करना चाहता है। आई प्रिया जी को प्राप्त ऐसे थोड़े होगा। मिल गया, पद मिल गया ना। बड़ रे चतुर मोर कान। अब श्याम सुंदर प्रिया जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, और प्रिया जी से मिलने के लिए हैकड़ी तोड़ना पड़ेगा, अहंकार तोड़ना है। भगवान भगवत्ता को धारण करके प्रिया जी से मिल नहीं सकते हैं। विष्णु चाहें कि मैं वृंदावन में राधा रानी से मिल, नहीं तो उनकी इतनी ताकत नहीं है। उनसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया जी के मिलने से उनको झुकना पड़ेगा। लक्ष्मी चाहे कि राधा रानी का संग प्राप्त कर ले तो नहीं कर सकती, भले तपस्या करे। जोगी जति राधा रानी से मिल नहीं सकते हैं। यहाँ तो उसी को मिल सकता है जो निरभिमान, अपने आप को मिटा दिया है। तृणादपि सुनीचे, घास से भी जब तक छोटा कोई नहीं बनेगा तब तक राधा रानी से मिल नहीं सकता। सिर उठाकर वृंदावन में आ नहीं जा सकता है। अहंकारी व्यक्तियों को वृंदावन में प्रवेश नहीं। अब श्याम सुंदर को मिलना है प्रिया जी से। प्रिया जी मन ही मन कहती हैं, बड़ रे चतुर मोर कान, साधन बिना ही मांगल मधुमान। बिना मेहनत का मेरा दर्शन चाहता है। श्याम सुंदर सोचे कि मैं कैसे मिलूं, तो जोगी भेष धरी आवल आज। श्याम सुंदर आ गए, जोगी का भेष बना करके आ गए। अके यह समुझब अपरूप काज। ऐसा कोई समझ सकता है कन्हैया जोगी बन सकता है? महाराज जोगी बन करके सरंगी बजाते हैं जोगी लोग। आ करके आ गया। सास बचन हम भीख लई गेल।
अब जोगी दरवाजा पर आ रहा है, आ गया और आकर भिक्षा मांग रहा है, दे दो दे दो। कौन कर रहा है? कन्हैया कर रहा है महाराज। प्रिया जी को मांगने के लिए कितना छोटा बनना पड़ता। सास बचन हम भिख लेंगे। अब द्वार पर कोई चिल्ला रहा है तो जटिला कही अपनी बहू से कि देखो देखो कौन भिख मंगा आया है, कुछ दे दो। तो मजमुख हेरैत गदगद भेला। जिसको दर्शन करने के लिए कृष्ण तरस रहे थे, एक एक सेकेंड एक एक जुग बीत रहा था। जुगा इतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशाई। प्रिया जी से दर्शन प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे। आज वही प्रिया जी आकर कह रही हैं, क्या लेगा बाबा? द्वार पर किस लिए खड़ा है? तो मेरा मुखमंडल देखकर, मेरी मुख की वाणी सुनकर गदगद हो गया। अब क्या लेना है? जो लेने आया था अब मिल गया, अब क्या चाहिए? अरे प्रिया जी का वाणी सुनने को मिल गया, अब क्या चाहिए? मजमुख हेरैत गदगद भी, मेरे तरफ देख करके श्याम सुंदर गदगद हो गया। कहतब मान रतन मोहित। बार बार प्रिया जी कहा, बोल बाबा क्या चाहिए तुझको, जो लेना है बता। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि यदि देना ही चाहती है तो मान रतन दे, तुम आज से कभी मुझसे रूठोगी नहीं, ये दे दो। श्याम सुंदर कह दिए, तब कह मान रतन दे, समझल तब हम सुकपट सो। सब समझिए कपटी का काम है, ये जोगी योगी नहीं है। एक कौन है? अब मैं समझ गया। ये किछु कहल तब कहत लाज, कोई न जानल नागर। अब हमारे साथ क्या क्या कहारी सखी मैं कह नहीं सकता तुम लोगों से, मुझे शर्म आ रही। वो एक सेकेंड में क्या क्या कह डाला। और उधर हमारी सास जोर जोर है, भिखमंगा के पास इतना देर से क्या कर रही है, क्या हो गया? विद्यापति कह सुंदरी राय, किए तो समुझब से चतुराय। विद्यापति जी कहते हैं कि अरे सुंदरी प्यारे श्याम सुंदर भला कौन सा रूप धारण करके न करके प्रिया जी से मिलेगा। ये श्याम सुंदर का यही काम है। क्या काम है? कि जो भी भक्त भगवान का भजन करता है, जो उनकी याद करता है, अब विविध रूप धारण करके कभी नृसिंह बन जाते, कभी वामन बन जाते, कभी बाराह बन जाते। प्रहलाद चिल्लाया तो उसके लिए नृसिंह बनना पड़ा, बाराह। ये विविध रूप धारण करते हैं। कोटिन रूप धरे नंद नंदन। प्यारे श्याम सुंदर का काम है प्रिया जी को प्रसन्न करना। तो विद्यापति कह सुंदरी राय, किए तू समझ से चतुराय। ना ना ना, ये तुम ही लोग समझ सकती है। उसकी चतुराई दूसरा कोई नहीं समझ सकता, सखियां ही समझ सकती है। तुम सकती, सखियां समझ सकती है, ब्रह्मा नहीं समझ सकता, इंद्र नहीं समझ सकता, शिव नहीं समझ। कृष्ण क्यों बड़ा बन गया, ये किशोरी जी की सखियां जानती। ये केवल प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए ही विविध रूप धारण करते हैं। अब देखिए जटिला कहती है, जटिला सास पुकरी कर तही बोलत, बहुरी बेरी कहे ठाढ़ी। जटिला कह रही, अरे बहू इतने देर तक वहां क्यों खड़ी है, क्या कर रही है? सास कह रही। देखिए लीला रसिकों के हृदय में प्रकट होता है। यदि आप भजन करेंगे तो प्रिया जी का लीला प्रकट हो जाएगा। हम लोग भजन नहीं करते तो मन चला जाता है दुकान में, खाने में, पत्नी के पास, बच्चों के पास। और यदि भजन करेंगे तो आपका मन प्रिया जी के लीला में चले जाएगा। देखिए विद्यापति का मन लीला में बहुत चल गया है। अब वहां पर जब भिक्षा दे रही हैं प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को, तो जटिला घर से कहती है, जटिला सास पुकरी कह बोलत, बहुरी बेरी कहे ठाढ़ी। अरे बहू तुम इतना देर तक उस भिखमंगा के पास क्यों खड़ी है? तो वहीं ललिता दी सखियां हैं। ललिता जी कह रहे, ललिता कहल अमंगल सुनल, सतीपति भय अवगाय। अब सखियां भी तो प्रिया प्रियतम से मिलाना चाहती हैं। सखियों का काम यही है, प्रिया और प्रियतम को एक साथ रख, कहीं दूर मत कहा। सखियों का सबसे बड़ा सुख क्या है? मिलाए कैसे है विद्या? अरे उनका भगवत, हमारी संपत्ति दंपति के लिए,
हमारी दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, दिन दिन बढ़त हमारी संपत्ति दंप। अच्छा, ललितादि सखियों का सबसे बड़ा संपत्ति है प्रियालाल को मिला किसी तरह। अब जटिला बार बार घर से चिल्ला चिल्ला गए, बहू क्या हो रहा है, क्या कर रही है यहाँ? तो ललिता जी कह रही, अरे ये जोगी साधारण नहीं, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। बहू को देख करके समझ गया। बहू को जब देखा तो तुरंत समझ गया। क्या समझा? इसको कुछ अमंगल है, इसका पति मरने वाला है, कुछ बड़ा भारी गड़बड़ है। अब जटिला तो कांप गई। उसका एक ही लड़का था आयन घोष। अब जटिला तो थर थर कांपने लगी। अरे बेटा का दुख सबसे अधिक माँ को होता है। ललिता जी कहते हैं, ललिता कहलय मंगल सुनल, ललिता सतीपति भय अवगाढ़ी, सतीपति भय अवगा। अब जटिला भयंकर विपत्ति में सुन गई। पति भय सुनिए, सुनी कह जटिला घटल की अकुशल, सुनी कह घटल की अकुशल। अब जटिला जोर जोर से कहती है, क्या अकुशल हो गया, बताओ तो सही, कुछ बहुत कोई समस्या है। तभी बहू वहां खड़ी है, कुछ गड़बड़ है। घर से बाहर हो, घर से बाहर बहुरिक पानी धरिए रे। अच्छा, ये जोगी साधारण नहीं है, ये साधारण जोगी नहीं है। जब हाथ से भिक्षा दे रही थी तो उसका हाथ पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया तुरंत। रेखा पढ़ करके की अकुशल कहूं, पूछ क्या बात है, बताओ। जोगेश्वर फेरी बहुरिक पानी, कुशल करब। जरूर कुछ बन के देवता ठीक करेंगे। कुछ क्या हो गया बताइए। तब कहते हैं जोगेश्वर से पूछे कोई उपाय बता दो, हमारी बहू को कुछ हो गया है, अरे कोई अनिष्ट होने वाला है। इहे एक अंक बंक विष कहूं, वन मध्य पशुपति सेव। दूर में आशीश्वर महादेव हैं, जावट से थोड़ा दूर आशीश्वर महादेव हैं, वो जंगल में हैं। और उनको जाकर ये आराधना करेगी तो इसका पति भय नष्ट, जो इसको ग्रह है वो नष्ट है। हम उसको मंत्र बता देंगे, मंत्र तंत्र कैसे पूजा करना है भगवान शंकर की। ये वहां जाकर बैठ करके महामृत्युंजय पाठ करेगी, उससे उसके पति का भय नष्ट हो जाएगा। यह एक अंक भंक विषक वन मध्य पशुपति से, पूजनक तत्र मंत्र बहुवाचय, से हम किछु नहीं। जटिला कह रही है कि इस भगवान शंकर को पूजने की तो बहुत सी विधियां हैं। वैदिक ब्राह्मण लोग, तांत्रिक लोग अनेक विधि विधान से पूजन करते हैं अपने ग्रह को नष्ट करने के लिए। हमको तो कुछ आता नहीं है। जोगी जी आपको कुछ आता है तो बता दीजिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं।
जटिला कह आन देव कह पावल तुहु बाज कर। अब हम पंडित ज्योतिषी कहाँ से खोजेंगे, आप घर पर ही आए। जटिला बताए कही कि अब हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, कौन देवता आएगा, कौन पंडित आएगा, पुजारी आएगा। आप तो आए हैं, देखने में भी लगता है बड़े तेजस्वी हैं आप, आपको वेद मंत्र इत्यादि आता है, कुछ बता दीजिए। एत सुन दो जन मंदिर पैसल, दो जन भेल एकठा। भगवान कहे कि देखो भाई ये मंत्र अकेले में बताया जाता है, किसी के साथ नहीं बताया जाता। प्रियालाल का मिलन होगा, सखी सहचरियां चारों तरफ से कोई उपाय खोज रहे हैं कि कब प्रिया प्रियतम का मिलन हो जाए। तो ठाकुर जी कहे कि भाई ये मंत्र मैं किसी के सामने नहीं बता सकता, ये बड़ा गुप्त मंत्र है, इसको बता। इतना कह करके जटिला कहे ठीक है भाई, प्राण जा रहा है, कोई तो उपाय कर। तो एक कुंज में अपने घर में भेज, जाओ जाओ मंत्र बता दो। तब ठाकुर जी अब आ प्रिया प्रियतम का मिलन हो गया। मन मथ मंत्र पढ़ावल दो जन, दो मन का जो विरह था, प्रियालाल का जो विरह था, एक दूसरे से तड़प रहे थे, रोज मिलन नहीं हो रहा था। और यदि कदाचित मिलन भी हुआ तो बहुत भीड़ हो गया। जटिला आ गई, ललिता आ गई, कितने लोग सहचरियां आ गई, कैसा है जोगी भाई देखे। अब जटिला के कहने पर ठाकुर जी बंदा प्रियालाल का मिलन हो गया। मन मथ मंत्र पढ़ावल दो जन, पूरल दो मन का। तो भगवान ने मनमथ मंत्र पढ़ा है। काम गायत्री है ना, आप लोग पढ़ेंगे, हम काम गायत्री, तुम्हारा मंत्र बताए। ये ऐसा दिव्य मंत्र है कि भगवान शंकर इसका जप करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वृंदावन वास करने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर महाराज इस मंत्र का जप करते हैं कि मुझको वृंदावन का वास मिले। ये प्रियालाल का ये मंत्र है, मनमथ मंत्र। पुनु दुहु जन मंदिर शयनिक सल, जटिलाशय कहबाकी। जब उन्होंने, अब जटिला पूछी, बाहर निकले तो हो गया, हाँ सब मंत्र हो गया, सब कुछ हो। लेकिन आपको रोज जाकर के आशेश्वर महादेव पर पूजन करना है, लेकिन शर्त यही है कि वहां सधवा स्त्री ही जाएगी, विधवा नहीं जा सकती। ये जटिला विधवा है, वो सोची कि बहू को अकेले में क्यों छोड़ो, बहू तो जाए। तब भगवान ने कहा जब यह आराधन जावब, विधवा जन घर राखी। जब ये गौरी आराधना के लिए जाएगी, महादेव की पूजन करने के लिए जाएगी, तब इसे विधवा नहीं, कहीं जटिला चल जाए अपनी बहू के लेखा। उसको तो डर है कि भांडीर भूमि रूही, ये कन्हैया है, काला नाग है, महाराज ब्रज का ऐसे ही नामी डकैत है, जिसको एक बार देख देता है बस वो किसी काम का नहीं है। ये कृष्ण का अवतार इसीलिए हुआ है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। अनादिकाल से जीव विषयों से उन्मत्त हो रहा है, तो भगवान मनमथ का रूप धारण करके सबके चित्त को आकृष्ट करके उसको वैकुंठ गोलोक देते। तुम कहाँ हो? ये जीव तो आएगा नहीं। इन लोगों को नाम दे दिया जाए, कीर्तन करने कह दिया जाए, पति पत्नी को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ठाकुर जी एक मोहिनी रूप धारण करके एक बार यदि कोई कृष्ण का दर्शन कर लेता, फिर उसका मन घर में नहीं लगता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहे हैं कि थोड़ा सा भी तुझको अपने बाल बच्चा में आसक्ति है तो खबरदार वृंदावन मत आना। यहाँ त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा खड़ा मधुर बंसी बजाता है और ऐसा बजाता है कि सबका चीज चुरा लेता है, अब कोई घर नहीं जाता। तो वही ठाकुर जी है महाराज। ये ठाकुर जी कौन सा मंत्र बताते हैं?
मनमथ मंत्र पढ़ावल दुहु जन पूरल दुहु मन काम पुन दुहु जन मंदिर से। प्रियालाल जब एकांत में गए तो दोनों महाराज एक दूसरे के गलबहियां दे करके, प्रियालाल निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस परयंस श्री राधा वल्लभ लाल को निरखि नयन हरिवंश। प्रियालाल जब निकले निकुंज से तो दोनों एक दिशा ऐसा उलझ गए दोनों। ये पीतांबर धारण किए हैं कि नीलांबर धारण किए हैं कुछ पता ही नहीं चलता। इस रस को महाराज सखिया देखती हैं। ऐसे जुगल के उलझन पे बैली जई हो गल के उलझन पे बैली जई हो कर से कर घर से घर उलझे कर से कर घर से घर उलझहिया हर सही हो उलझहिया उल सही जुगल के उलझन पे भल जई। ये नील हैं कि पीत हैं, पीत हैं कि नील हैं, ये समझ में नहीं आता। ये कौन है? गौर महाप्रभु। नील है न पीत है, गौरांग है। ये दोनों को आकर है। अब भगवान श्री ठाकुर जी मिले ही नहीं, मिलने का रास्ता भी खोल दिया। अब नित्य निरंतर मिलन होगा। जब यह गौरी राधन विधवा जन घर राखी इत कही सब हूँ चलली निज मंदिर जोगी चरण। अब जटिला बार बार गिरती है, जोगी को प्रणाम करते। ओ आपने रक्षा कर दिया, हमारा प्राण बचा दिया, नहीं तो हमारा लड़का ही हमारा प्राण था, हमारा तो कोई नहीं था। इतना कहकर महाराज पर भगवान का दोनों काम हो गया, मिलन भी हो गया और आगे का रास्ता भी खुल गया। विद्यापति कह नटवर शेखर साधि चलल मन काम। विद्यापति कह नटवर शेखर साधि चलल मन। अच्छा, कृष्ण भक्ति है महाराज, ये चित्त को खींचता और खींचता ही नहीं, फंसा कर रखता है। ये शिव आराधना और देवी आराधना नहीं है, ये सभी आराधना का फल है। सबका आराधना का फल है भगवान में ही मन लगना। ये ठाकुर जी कहते हैं मन मना भव मद भक्तो भव। और भगवान के शरण में एक बार आता है तो अपना विविध लीलाओं को प्रकट कर देते हैं और उस जीव का मन लीला में फंस जाता है। जिसका एक बार मन फंस गया उसका काम बन गया। हम लोगों का मन कहाँ फंसा है? धन में, पत्नी में, बाल। इसे फंसने से क्या होगा? तो बार बार कुत्ता बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हम लोगों का मन कृष्ण में लग गया, कृष्ण के लीलाओं में लग गया, तो बैक होम बैक टू गॉड, निभृत निकुंज में चले जाएंगे। यही महाराज यहाँ पर नित्य नया नया लीला होता है। इसका कैसा अपूर्व भाव है। दासी होकर भी सखी सख रस की पात्री बन गई। कभी कभी राधा रानी अपनी मंजरियों से कहती हैं, अरे तुम्हारे पास इतना बुद्धि है, कैसे कैसे तो हम लोगों को मिला देती है। तुम तो मंजरी रहने लायक नहीं, सखी बनना चाहते। कहते खबर, हम तो सखी भाव लेंगे ही नहीं। जिस सख्य रस में दास्य रस नहीं है, उस सख्य रस को मुझे दूर से ही प्रणाम। हमको तो सेवा चाहिए। हमको आप सम्मान करके ललिता, कभी कभी रूप मंजरी तुलसी मंजरी के सौभाग्य सखियां देखती हैं तो कहती हम सखी बनेंगी नहीं, हमको तो मंजरी बना। हम वहां सखी बनकर क्या करेंगे? निवृत्त निकुंज की सेवा नहीं मिलेगी, दूर से ही प्रणाम करना पड़ेगा।
तो हमको सखी प्रिया जी मंजरियों की इस अपूर्व सेवा को देख करके मन में अभिलाष करती हैं, इसे सख्य रस बना दिया जाए। किंकरी के नाते सख्य रस का आस्वादन, हास परिहास में कोई संकोच नहीं। ये मंजरियां हास परिहास कर रही हैं। श्रीपाद दास गोस्वामी चरण ने कहा, तुम्हारे चरणों में वर दास के अतिरिक्त मैं कुछ भी काम नहीं करना चाहता। जिस सखित्व में दास नहीं, उस सखित्व को प्रणाम करता हूँ, वह मेरे मस्तक पर रहे। सख्य रस मिश्रित दास ही मेरा काम है। विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमको क्या चाहिए? दास चाहिए, सेवा चाहिए। सेवा के बिना महाराज जीवन नहीं। अब प्यारे श्याम सुंदर, एक दिन की बात है कि प्रियालाल दोनों का मिलन हुआ, सखियों का काम। तो सखियां कहे कि यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ काम करो। तो क्या काम करे? तो थोड़ा पासा खेलो। तो चौसर खेलने के लिए महाराज दे दिया गया और चौसर खेल रहे हैं। और खेलते खेलते महाराज एक एक चीज प्रिया जी श्याम सुंदर को खींच रही, हरा रही। बंसी हरा दी, पीताम्बर ले ली। कैसे पद है? जीती कौन पद? पिय पीताम्बर मुरली जी। पासा में महाराज प्रिया जी ने उनका पीताम्बर जीत ली, उनका मुरली जी। इसके बाद क्या है? चरण निशत लुठ बीजी, हा हा करत न देत लाडली, हा हा करत न देत लाडली, चरण लुठत निशिबी। 24 घंटा रात भर श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर अपना सिर पटक रहा। प्रिया जी हमारी बड़ा भारी बेइज्जती हो जाएगी, पीताम्बर तो दे दो, हमारी मुरली भी तो दे दो। प्रिय पीताम्बर मुरली, हा हा करत न देत लाडली, देत लाडली, लुठत निशिबीशी, पिय पीताम्बर मुरली। अब अच्छा किशोरी जी कहते भगाओ इसको, हार गया और मुझे मांगता है, दुराओ सखी इसको अब कुंज से बाहर करो। ओ श्याम सुंदर। इस प्रकार महाराज विविध लीला प्रकट हो गया। ये राधा रस सुधा निधि में महाराज, इसमें केवल रस ही रस है, यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं। अब हार गए हैं श्याम सुंदर। सखियां कहती हैं, अय माधव तुझको पासा खेलने नहीं आना, आज से खबरदार खेलने मत आना। तुम गाय चराए हो, गाय ही तुमको चराना ठीक लगता है। गाय चराने की तरह तुम्हारी बुद्धि है, उस बुद्धि से कहीं पासा खेला जाता है? गैया का संग से तुम्हारा बुद्धि भी पशु जैसा हो गया। खेल में शारीरिक बल नहीं, बुद्धि की जरूरत होता है। किशोरी जी कह रहे हैं, जिसमें बुद्धि की आवश्यकता हो वह खेले या मत खेलो। सखी होकर भी दासी और दासी होकर भी सखी, कैसा मधुर भाव है। यही राधा दास देने के लिए गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए, आकर के जीवों को इतना रस दे दो। इसी रस के लिए तो तड़प रहा है, पूरा दुनिया में नाच रहा है, केवल स्त्री के सुख के लिए जीवन भर कमा रहा है। अरे ऐसा दिव्य सुख दे दो, प्रियालाल का दिव्य विहार, हायर टेस्ट दे दो कि संसार छोटा छोटा नहीं मिलेगा। अब ठाकुर जी हार गए है ना। तो गोपी सखियां कहती हैं, सखी है बूझल कान गंवार, सखी है बूझल कान गंवार, पशुक संग जे जन्म गमावल, से की बुझब रति रंग। जो पशुओं के साथ रहा है, अच्छा जो जिस हाथ से गैया चराया है उसी हाथ से प्रिया जी के साथ मिलना चाहता है। कैसा अनाड़ी है, कैसा गंवार है। पशु का संग
गजे जन्म गमावल, से की बुझब रति रंग। उसको का पासा खेलने आएगा। ओ भाई कृष्ण, जानते हैं कृष्ण कौन है? जिन कृष्ण को शिव ब्रह्मा इत्यादि देवता ध्यान करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि दे दो। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, प्रभु थोड़ा सा मैं संसार कैसे पालन करूंगा, कैसे सृष्टि करूंगा। और उन कृष्ण को सखियां कहती हैं, सखी है बूझल कान गवा, पशुक संग जे जन्म गवा, पशुक संग जे जन्म। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को मारने वाला कहीं निकुंज मंदिर में आता है। भगाओ इसको यहाँ। से की बुझब रति रंग, इसमें पृष्ठ नहीं है। एक पद कहाँ है? मिला नहीं कि तुझको मिल गया? बता दे नंबर कितना है? 143। राधा रानी अब कह रही श्याम सुंदर, मधु जामिनी मोर आज विफल गेल, मधु मधु जामिनी मोर आज विफल गेल, गोप गवार। एक गवारक के संग, एक गंवार है। कौन? किस कृष्ण को कहा जा रहा है हमारे? ये वृंदावन है। जिस कृष्ण की आराधना होती है उस कृष्ण को वृंदावन में सखियां भगाते, भाग यहाँ कौन कृष्ण को क्या कहा? चोर, लंपट, चौर जार शिखामणि यहाँ का है, कपटी, मधुसम वचन कुलिस सम मानस। कौन है कृष्ण? बोलता है मीठा मीठा, लेकिन इसका हृदय है कैसा? कुलिस जैसे, वज्र जैसे। ये निकुंज ऐसा रस महाराज न द्वारिका में है, न मथुरा में, न गोलोक में, न वैकुंठ में। ये केवल परकिया रस में, इस स्वकिया वालों को भी नहीं मिलता है। परकिया भावे जहां ब्रजे तो प्रचार। इस ब्रज में जिस रस को देने के लिए गौरांग महाप्रभु आए, ये गौरांग कृष्ण राम ही नहीं, राधा और कृष्ण दोनों मिलित तनु है। इतने पावर ये रस दे नहीं, राम नहीं दे सकते, कृष्ण नहीं दे सकते, ये प्रिया जी ही दे सकती है। पशुक संग गजे जन्म से की बुझब रति रंग, मधु जा तुहर बचन कोप हंस जा। ललिता, तुम्हारे चलते मैं इसको पाई, तुम्हारे चलते से चलने से, तुम्हारे चलते मैं कुआं में धंस गई। ऐसे आदमी का संग मुझे को मिल गया। अच्छा, जिस लड़का लड़की का विवाह होता है ना, जो विवाह कराता है उसी को गाली देते। किसी के चलते हुआ ऐसा गंवार आदमी से। अब ललिता जी को गाली दे रही, तोहर बचन कूप धसी जा, तय हम गेल अब। पूरा ब्रज का लोग कहते थे कन्हैया से मत मिलना, वो कपटी है, मधुसम वचन कुलिस सम मानस। देखने में केवल अच्छा है, अब भीतर से काला है, भीतरों से बाल तू करिया बिहारी जी, कब ले वो हमारी खबरिया। ये केवल बाहर से ही काला नहीं, भीतर से भी काला है। तुम लोगों के कहने से मैं कृष्ण से प्रेम की, ऐसा निकला देखो। चंदन भवर सिमर आलिंगन, चंदन भर सारी रहल। तुम लोग कहती थी ये कृष्ण कौन है, तो चंदन चरचित नील कलेवर, पीत वसन वनमा। तुम लोग कह कह करके फंसाई है कि जब जिस रास्ता से चल जाता है महाराज, नित्य लीला प्रकट हो जाती है, शिव ब्रह्मा इत्यादि चरण पर गिर जाते हैं, शरीर से दिव्य चंदन निकलता है। ऐसा है, ये कह कह कर तुम लोग फंसाई है। लेकिन जब इसके पास गई तो ये निकला सेमर का पेड़। सेमर के पेड़ जानते हैं आप लोग हैं?
वो केवल कांटा रहता है। तो ऐसे पूरा कहती हैं साली रहल हिय का, ऐसा गड़ गया है कांटा, इसे आलिंगन करके। घनई विद्यापति हरि बहु वल्लभ, घनई विद्यापति हरि बहु वल्लभ, कयल बहुत अपमान, कयल बहुत। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मापति रस जान। इसको रसिक लोग ही समझ सकते हैं, इस लीला को साधारण लोग समझेंगे नहीं। ये जो कथा है कभी शांत दास से वात्सल्य रस वालों को सुनाना मत, क्योंकि वो लोग दोष कर लेंगे। अरे जो पूरा तुम्हारा भगवान है, जिस ब्रह्मा से अनंत अनंत विष्णु निकलते हैं, वो प्रिया जी का गुलाम। निकुंज मंदिर में जा करके किशोरी जी की सखियां अपमान करती। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में कृष्ण लीला किए तो क्या कहे, कौन बताएगा? ये हाथी, कृष्ण को राधा रानी कह रही है हाथी कहां से आ गया? कृष्ण कौन बना था? अद्वैताचार्य, और गदाधर पंडित बने थे राधा रानी, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी बन गए, और गदाधर पंडित ललिता सखी बने थे। तो अद्वैताचार्य बने थे कौन? कृष्ण। तो राधा रानी देख कहती हैं कि ये हाथी कहां से? तो हाथी ही नहीं, साथ में गधा भी है, वो मधुमंगल था। हाँ, ये देखिए कह रहे हैं धनई विद्यापति हरि बहु वल्लभ, कयल बहुत। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, प्रिया यदि मान करे करय फर्षण, वेदस्तुति हईते हरे से मोर मन। जब प्रिया जी रूठ करके हमारा बीच सभा में अपमान करती हैं तो लगता है कि वेद स्तुति से भी अधिक मीठा लग रहा है। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा आवाहन करते हैं, वहां जाने में मुझको शर्म आता है। और ब्रजवासी हमको कहता है कलुआ, अरे माखन चोर, तुम जल्दी जल्दी आ जाता हूँ, कहीं पोल तो मेरा नहीं खुला कुछ, डर के मार। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यही महाप्रभु का अवदान है। कलयुग में महाप्रभु इसी रस को देने के लिए आए थे। यही है राधा दास। इसी के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, अनर्पित चरीम चीरात करुणयावतीर्ण कलु। ये करुणाशील गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर के इन कलिहत प्राणियों को राधा दास्य दिए। राधा रानी का किंकरी की इस बात से श्रीमती को रात्याक भाव पैदा हो गया। श्री अंग पुलकित हो गया। किंकरी को इस भाव का विकार आभास भी न मिले, इसलिए अवहिता भाव करती है। मंजरियों की जब मंजरियों प्रिया जी की बात को मंजरियां समझ जाती हैं और प्रिया जी को कहने लगती हैं, तो प्रिया जी समझ जाती हैं कि अरे अरे देखने में छोटी है मंजरी, ये तो सब बात समझती है। राधा रानी को जब अंग पुलकित होकर के प्यारे श्याम सुंदर के लिए मादनाख्य भाव प्रकट हो जाता है तो तुरंत छिपाती है, अवहिता भाव को लाती है। श्रीमती अपने भाव को छिपाने की चेष्टा कर रही हैं। उनके श्री मुख पर मृदु मंद हास्य रेखा फुट गई। हास्य की माधुरी आस्वादन कर किंकरी कृतार्थ हो रही। यही इस भाव में कृष्णामृतम चल विगाढ़ मितिरिताहम तावत् सहस्व रजनी सखी जावदेति इत्यं विहस्य वृषभानुसुताल से मानम कदार सदकेली कदम बजात। प्रिया जी कदम पुष्प को लेकर के प्रतारण करती और मंजरी इस रस को समझ जाती है। इस रस में न सखियों का प्रवेश, सखियों का प्रवेश नहीं। इसीलिए गौर महाप्रभु ने सखी भाव नहीं दी, क्योंकि निकुंज रंध्र से सखियां केवल देख सकती हैं। निकुंज मंदिर में प्रियालाल के विलास चिन्ह
और विलासो जनित जो आनंद है उसका आस्वादन केवल मंजरियां ही करती हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने इस रस को आस्वादन किया। ये गौर महाप्रभु का देन यही था। एक कीर्तन कीर्तन जो नाम संकीर्तन इत्यादि है इसी रस को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए बाहर से तो नाम संकीर्तन करे और भीतर से इस रस का आस्वादन करे, साधन करे ना, साधन भगवान नाम और इस प्रियालाल का जो दिव्य विहार है उसका चिंतन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। चित कमला कुछ मंडल धृत कुंज कलित ललित वनमाल जय जय मन मंडल वंदन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय आलिय विषधर रंजन जन
श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 15। कृष्णामृतं चल विगाढमितीरिताहम्